अब तक आपने देखा बादशाह नुआद हातिम को करामाती तोहफा दे इश्तियार से रुखसत करते हैं। वहीं शंभाग सुरंग की दूसरी ओर हातिम पर हमले की नाकाम कोशिश करता है। पहले सवाल के जवाब की तलाश में हातिम कई लोगों से मिलता है। हातिम को जंगल में हुबैन की टोली दिखती है। हातिम उनका पीछा करता है। उधर जरकाम शैतानों की सेना तैयार करता है। हातिम हुबैन के चंगुल में फंसे एक बुजुर्ग को बचाने का फैसला करता है। अब आगे छोड़ दो इन्हें। हमें हुक्म देने वाले तुम कौन होते हो? मैं जरगाम की मौत हूं, पर तुम्हारी जान बच सकती है अगर तुम इन बुजुर्ग को चुपचाप जाने दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कहता हूं छोड़ दो इन्हें। जान से मार दो इसे। जाओ पकड़ो। ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी है, मदद करो मेरी। इस बुढ़े को। अम्मा की लालटेन। जुम्मन भागो।
कौन था ये नौजवान? हमारी ही तरह कोई जान की बाजी लगाने वाला लगता है। आराम से। मेरा बच्चा मर जाने देते, मुझे भी मर जाने देते। बाबा, ऐसा क्या हुआ था? क्यों मारा गया आपका बेटा? उसने उस जालिम के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी, जरकाम के सामने। हमारे शहर को जब उसने बर्बाद किया, बहुत लोग मारे गए, बहुत सारे उसके गुलाम हो गए, लेकिन कुछ जांबाज ऐसे भी थे जो जरगाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। मेरा बेटा अमान उन लोगों का सरदार था, लेकिन जरगाम के खिलाफ कुछ करने से पहले ही उसके खुबैनों ने मेरे बेटे को पकड़ लिया, जानवरों की तरह उसे मार दिया। मैं एक हकीम होते हुए भी अपने बेटे को नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। नहीं नहीं बेटा, ये दुश्मन नहीं है। कौन हो? किस बहादुरी से तुमने ये काम किया है? कोई मामूली इंसान नहीं लगता। मैं हातिम, यमन का शहजादा। हमारे मुल्क को भी जरकाम ने तुम्हारे शहर की तरह तबाह कर दिया था, इसीलिए मैं जरकाम को खत्म करने के लिए सफर पर निकला हूं। शायद ऊपर वाले ने तुम्हें हमारे पास किसी मकसद से भेजा है। जो काम मेरा बेटा अमन नहीं कर सका, वो तुम कर सकते हो। अमन भी जरगाम को खत्म करने के रास्ते तलाश कर रहा था। उसकी ये तलाश उसे एक अजीबो गरीब शहर तक ले गई, ख्वाहिशों का शहर रखवान। रखवान की उलझी हुई गलियों में जरगाम की मौत का राज छुपा हुआ है। अमन ने वो शहर ढूंढ लिया था। बाबा, कहाँ है ये शहर? बताइए बाबा, कहाँ है ये शहर? कोई नहीं जानता कि रखवान कहाँ है। बस इतना सुना है कि ढलते हुए सूरज की रोशनी में वो कुछ पल के लिए दिखाई देता है।
ये भी कहा जाता है कि वो इस कदर खूबसूरत है कि उसे बार बार देखने की तमन्ना होती है। यही तो है हमारी पहेली का मतलब। जिसे तलाशने के लिए हम इतने दिनों से भटक रहे हैं। हमें रखमान जाना होगा। रखबान का पता सिर्फ अमान जानता था। उसके साथ साथ रखबान का राज भी खत्म हो गया। अब कोई नहीं जानता कि वो शहर कहाँ है। माफ कर दो मुझे, आका जरगाम का वफादार हूँ। मैं ढूंढ निकालूंगा उन्हें। किसकी बात कर रहा तू? उस नौजवान की जिसके साथ एक लड़की है और एक जानवर। कहाँ गए वो? माफी चाहता हूँ सौभाग, वो हमारी गिरफ्त से बाहर जा चुका है। कोई निशान या सुराग तो जरूर होगा वहां तक पहुंचने का। उसने किसी से कुछ तो कहा हो। नहीं, उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अमान जानता था कि जिसे भी उस शहर के बारे में कुछ भी पता होगा उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। वो हमेशा कहता था, इस बारे में तुम जितना कम जानोगे उतना ही अच्छा है। बाबा, क्या मैं अमान का सामान या उसकी कुछ चीजें देख सकता हूँ? बेटा, मैं एक एक चीज देख चुका हूं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो वहां का रास्ता बता सके। बाबा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार देखना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी है इसमें है। बेटा, इस बर्तन में अमान खाना खाता था। बाबा,
अमान अगर इसमें खाना खाता था तो इसमें छेद क्यों है? छेद? एक नहीं, बहुत से छेद हैं। अमान अपने पास ऐसा बर्तन क्यों रखेगा? ये तो कोई लक्ष्य लगता है। और ये ठीक हमारी नजरों के सामने था और हम पहचान भी नहीं सके। इस नक्शे को देखकर यही लगता है ये जगह यहां से काफी दूर होगी। चलने की तैयारी करते हैं। फातिम, मैं तुम्हारी धड़कनें सुन सकता हूँ। उसमें मुझे खौफ की बू आ रही है। कहाँ छुपे हो हातिम? बाहर आओ हातिम! हातिम! हातिम!
मुकाबला तो कर नहीं सका तो मेरे आका जरगाम का मुकाबला क्या करेगा? मैं जानता था हातिम कि तू शंभाग के हाथ नहीं आएगा, इसीलिए तेरे लिए कोई और चाल बिछाना जरूरी था। लाका, तो हातिम मेरी जान लेना चाहता था। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपनी दोस्त की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा जाए।
अब इस खेल में और भी मजा आएगा लाका, और भी मजा आएगा लाका। आंखें खोलो आतिम, आंखें खोलो, आंखें खोलो आतिम, 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 आंखें खोलो आतिम, 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 आंखें खोलो आतिम। ये शैतानी तलवार का वार है, इसका इलाज करना होगा। ले चलो जल्दी। आतिम, आतिम, आतिम। रौनक, आसमान के फरिश्तों, ये है तुम्हारा मसीहा, ये लड़ेगा मुझसे। जो मेरी एक जरा सी ताकत के सामने कमजोर पड़ गया, जो मेरे सामने सीना तान कर खड़े होने से पहले ही गिर गया। देखो देखो, मेरे एक इशारे पर कैसे वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। अगर इस बार भी वो बच गया तो जाएगा कहां? लौट कर यहीं आएगा, यहीं, क्योंकि उसकी उम्मीद जो मैंने चुरा ली है। जिसका सामना तू करने चला था वो कितना ताकतवर है। मोरिंदा की जड़ लाओ जल्दी। बाबा ये लीजिए।
परिषद कहाँ है? परिषद कहाँ है? बोलो कातिल, क्या हुआ परिषद को? जवाब दो। वो दूर, बहुत दूर चली गई है। इतनी गहरी, इतनी खतरनाक खाई में गिरने के बाद कौन बच सकता है? वो मुझे बीच रास्ते में यूं छोड़ के नहीं जा सकती। ये सफर हमने साथ में शुरू किया था और साथ में ही खत्म करेंगे। समझने की कोशिश करो हातिम। स्वागत, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। इसके लिए तो मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। उसने मेरे सारे अपने मुझसे छीन लिए, अब मैं इसे नहीं उसे छीनने दूंगा। उसे मैं वापस ला कर ही रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे। तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर उसकी जगह पर तुम होते कासिम, और तुम्हें मैं यूं मरने के लिए छोड़ देता, तुम्हें कैसा लगता? तुम अकेले नहीं हो जिसने अपना सब कुछ खो दिया। केवल एक रूप नहीं है आतिम, मेरे गुलाम के जिस्म पर भी मेरा राज है। परिजात कहाँ है? मैंने पूछा परिजात कहाँ है? परिजात वो मेरे जहन्नुम में है, जहां चारों ओर आग का दरिया बहता है। वहां कोई भी नहीं जा सकता।
सच्चाई की ताकत उसकी हिफाजत कर रही है आका। वो तावीज़ उसे आसमानी फरिश्ते रुला और ऊपर ले दिया आका। तुम जीत कर भी हार गए हातिम। तुम फेरिजात को कभी नहीं पा सकते। जिसके लिए तुमने जान की बाजी लगा दी, उसकी जान तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें बताना होगा वो क्या है। नहीं, तुम नहीं मार सकते।